इस पर नजर रखना। अगर इसने भागने की कोशिश की, जो कि ये जरूर करेगी, तो एक पुकार देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जाओ, बाहर जाके पहरा दो। मुझे नजर कैद करने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं भागूंगी। आज के बाद मैं इच्छा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कैसे यकीन कर लूं तुझ पर? इतनी जल्दी तेरा मन कैसे बदल गया? आप मानो या ना मानो, पर आज इच्छा से बात करने के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैं उन्हें कभी नहीं दोहराऊंगी, बल्कि एक अच्छी सपोली बन के दिखाऊंगी। तो पहले एक अच्छी सपोली बनकर दिखा, तभी तुझे इस कक्ष से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। और हाँ, किसी बात की चिंता मत करना, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो यहां मिलेगा। ठीक है, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या? अगर मैं अकेली यहाँ रहूंगी तो मेरे फन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहेंगे। शायद मैं फिर से भटक जाऊं। अगर आप मेरी दोस्त जगीरी को यहाँ भेज दें तो मेरा फन लगा रहेगा। सोचकर बताऊंगा। ममता, ममता ये ले शिव जी का प्रसाद। आप मंदिर गए थे? हाँ हाँ, तेरे लिए प्रार्थना करने, और आज तेरी जीत के लिए उपवास भी रखा है मैंने। आज पूरे दिन कुछ ना खाऊंगा। जी थैंक यू। वाह बेटा वाह, तू तो अपने बाप से भी 2 कदम आगे निकला। अगर शिव जी इसके उपास से प्रसन्न हो गए ना, तो इसकी ममता जीत जाएगी और मारी चंचल हार जाएगी। ना 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 ना, मारी चंचल ने बहुत मेहनत की है, चंचल नहीं हार सकती, चंचल नहीं हार सकती। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपका यही प्यार मुझे जीत दिलाएगा। मैं बस दादी के पास जा रही थी अपना काम दिखाने। ठीक है, कोई बात नहीं, तू जीतेगी जीतेगी, जा दादी के पास। शिव जी जिता दो बस ममता को, नहीं तो मेरे सर पे ज्वालामुखी फट जाएगा। ये लड्डू जिताएंगे मारी चंचल को। मैंने माफ कर दे बेटे, मैं तेरी खुराक का ख्याल न रख पाया। मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया। बस अब और नहीं। देख, मैं अपने प्यारे बेटे के लिए शुद्ध देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर आया हूँ नाथू हलवाई की दुकान से। मकान से? अरे नत्थू हलवाई ने मकान में लड्डू बनाने शुरू कर दिए क्या? दुकान बेच दी क्या पिताजी? अरे मरना तो लग गया, तूने अपनी अकल बेच दी। अरे मैंने दुकान बोला, मकान ना। प्यार से लाया हूँ तेरे लिए, ले खा ले। देसी घी क्या? हाँ देसी, इसीलिए तो खा ले, खा ले। अरे क्या पिताजी, मेरा उपवास तोड़ा दिया होता आपने। उपवास? हाँ। अरे गधे, तूने उपवास रखा? अरे मर्द उपवास ना रखते, ये तो औरतों का काम है। वो सब छोड़, तू लड्डू खा। अरे ना पिताजी, शिव जी नाराज हो गए तो ममता प्रतियोगिता हार जाएगी। वो तो वैसे भी हारेगी, चंचल के सामने टिक ना पाएगी। अरे ममता टिकेगी भी और जीतेगी भी, देख लेना आप। अरे चंचल जीतेगी, देख लेना। ममता जीतेगी, चंचल जीतेगी, ममता जीतेगी, चंचल जीतेगी, ममता जीतेगी, चंचल जीतेगी। जीत का फैसला तो दादी ही करेंगी, लेकिन एक बात पक्की है, उन्होंने हम तीनों में से किसी एक को भी जिताया तो कलह कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। दादी जी, मैंने ना अपने हाथों से 2-2 बार कपड़े धोए हैं और अब की बार उसे मौका नहीं दिया। कपड़े कैसे धोए और कब धोए ये मैंने बताने की जरूरत ना है। रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। और तू जा, थोड़ी देर बाद आकर मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। हे शिव जी, तो कल तक बहुएं एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी, आज वो दुश्मनों की तरह लड़ रही है।
और वो भी एक मामूली प्रतियोगिता के लिए। दुख होवे शिव जी, दुख होवे। दादी, मुझे आपसे एक बात करनी है। किस बारे में? प्रतियोगिता के फैसले के बारे में। अब क्या बात करनी है? अरे छोरी, तू यही चाहती है ना कि मैं तुझे जिता दूं? इतना सब कुछ करने के बाद तुझे? नहीं नहीं दादी, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मुझे ये प्रतियोगिता नहीं जीतनी। मुझे तो इसमें शामिल भी नहीं होना था, लेकिन दादी, फैसला आप ही को करना है। मैं तो बस एक सुझाव लेकर आई हूँ। दादी, आप दीदी और माँ जी दोनों को जिता दीजिए। दोनों जीतेंगी तो दोनों खुश होंगी, उनमें आपसी प्यार बना रहेगा, वरना के वरना दादी, मेरे कहने का मतलब है, अब तक तो वो दोनों एक होकर मेरे खिलाफ लड़ रही थी। अब उनमें से कोई एक जीत गया तो वो दोनों आपस में लड़ने लगेंगी, जो इस घर के हित में नहीं है। छोरी, तुझे इस घर के हित की चिंता हो रही है या अपने हित की? मतलब मारे सामने महान बनने का नाटक कर रही है ताकि मैं तुझसे प्रभावित हो जाऊं, तुझे जिता दूं। नहीं नहीं दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हो? हाँ, अगर तुझे समझदारी दिखानी थी तो ये समझदारी पहले क्यों नहीं दिखाई? अब क्यों? दादी, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। मेरे पास अपनी गलतियों की कोई सफाई नहीं है। बस दादी, अगर हो सके तो मेरे सुझाव के बारे में जरूर सोचिएगा। मुखिया जी ने आपकी दोस्त जगेरी को भेजा है। जगीरी, तू कैसी है? नागुमी देव की मेहर है। तू बता, तू कैसी है? अपनी पूंछ दांतों में दबाकर बैठी हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है? और क्या बोलूं? अपने ही लोग दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे हैं जगीरी। इच्छा अभी भी अपने पति के साथ है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। मैं भले ही यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ ऐसी हरकतें करके आई हूँ जिनकी वजह से इच्छा ज्यादा देर वहाँ नहीं टिक पाएगी। बहुत खूब सुरसुरी। एक तू ही है जिसने हमारा फन ऊंचा किया है। हम सपोलियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ तू लड़ रही है। लड़ रही हूँ पर जीती नहीं हूँ। जीतेगी, जरूर जीतेगी। पर कैसे? मैं यहाँ बंद हूँ, इच्छा वहाँ है। मैं यहाँ से छूटूंगी कैसे? इच्छा तक पहुँचूंगी कैसे? लेकिन अब तुझे वहाँ क्यों जाना है? अभी अभी तो तू कह रही थी कि तू वहाँ ऐसी हरकतें करके आई है कि जिससे इच्छा वहाँ टिक नहीं पाएगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। अब मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। सुरसुरी, ये क्या हो गया तुझे? नमूना दिखा रही थी। नौटंकी में तो इच्छा का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और वहीं टिकी रहेगी। इसलिए जब तक मैं उस घर से उसे निकलते हुए ना देख लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पर जाऊंगी कैसे? कोई तो रास्ता होगा सुरसुरी। एक रास्ता है। कमाल का फन पाया है तूने। जबरदस्त कल्पना है। अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। अब देखना, मैं फिर से इच्छा तक पहुंचूंगी और ईमान से डस लूंगी।
अरे आप सब लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? प्रतियोगिता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसका ही मतलब तो नहीं कि। अरे ओ निकम्मे, तू तो बात ही मत कर। यो सब तेरी वाली ने शुरू करवाया है। जब उसे काबू में रखना चाहिए था तो नहीं रखा, अब हमें अकल सिखा रहा। क्या चल रहा है? अरे माँ कुछ ना, हम तो बस वैसे ही। तू यो बता प्रतियोगिता में कौन जीता? बताती हूँ थोड़ा सब्र रख। इच्छा से शुरू करते। इच्छा ने खाना अच्छा बनाया था, हालांकि उसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, सब्जी बिगड़ गई थी। लेकिन जब मैंने उसे सिखाया और बताया और इसने वैसे ही किया, सब्जी को सुधारा। शांति से अपनी गलती मानना और सुधारना अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। ए माँ, तू फिर इच्छा की तरफदारी कर रही है? मारी बात अभी पूरी ना हुई है खड़क, आगे सुन तो ले। पहले राउंड में छोरी ने सब अच्छा किया, लेकिन दूसरे राउंड में दूसरों को हराने के चक्कर में जो इसने ओछी हरकत की ना, वो बहुत गलत किया। ये हमारे घर में नहीं चलेगा। अरे तुम लोग आपस में लड़ो झगड़ो, प्यार से रहो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र, इसकी इजाजत ना है। मुझे लगता है कि इच्छा ने इससे सबक तो जरूर लिया होगा। जी दादी, मैंने सबक ले लिया है और आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तूने गलतियां की हैं और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अब खाना बनाने के राउंड में आते हैं। तो ममता को मिलते 100 में से 80 और चंचल को मिलते 100 में से 90। घर की सफाई में ममता को मिलते 100 में से 90 और चंचल को मिलते 100 में से 80। तो भाई स्कोर बराबरी पे आ गया है। अब दादी आगे बढ़ते हैं। कपड़े की धुलाई में ममता को मिलते 100 में से 100 और चंचल को 100 में से 90। हाँ, मेरी ममता अभी भी 10 नंबर आ गया है। अरे तू ही जीतेगी ममता, चिंता मत कर। प्रबल, इतनी जल्दबाजी ना कर, पूरी बात तो सुन ले। बड़ी बहू होने के नाते चंचल ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसके पीठ पे शाबाशी तो बनती। जहां इच्छा गलत थी, चंचल ने उसे टोका। और जब मैं इच्छा के प्यार में थोड़ा बह चली थी, तो चंचल ने मुझसे कहा, आप इस घर की बड़ी हैं, आप किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकती। जहां इच्छा गलत है तो गलत है। चंचल ने ये सब इस परिवार के प्यार के लिए किया और इसकी इसी खासियत के लिए इसे 10 नंबर और मिलते हैं। अरे दादी, लेकिन स्कोर्स तो फिर से बराबर हो गए, तो फिर जीता कौन, विनर कौन है? इस प्रतियोगिता के विजेता ये दोनों हैं। अब दादी, आप विजेताओं को इनाम नहीं देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जा जाके ले आ। ये चंचल थारे लिए। जीती रहे, जीती रहे। और ममता,
बब्बल जी। आई लव यू अच्छा। हाँ, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है बीवी पर। अब बीवी इतनी प्यारी मिली है तो प्यार तो आएगा ना। तुम्हें पता है अच्छा, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ जो तुमने मुझे अपना जीवन साथी चुना है, वरना तुम्हारे पीछे तो कितने लड़के मरते होंगे। ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? हो ही नहीं सकता। अच्छा तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, दीवाने तो तुम्हारे बहुत सारे रहे होंगे, और हो सकता है कि इसके लिए तुम्हारा मन भी हल्का हल्का यू नो। कुछ भी बब्बल जी, आपके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं? आपसे पहले और आपके बाद ना मैं किसी को पसंद करती थी, ना करती हूँ, और ना ही कभी करूंगी। मेरा पहला प्यार भी आप ही है और आखिरी प्यार। अच्छा, और ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हारी याददाश्त तो चली जा चुकी है, जानती हूँ, लेकिन जज्बात समझने के लिए याददाश्त की जरूरत नहीं है। बब्बल जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आज जो मैं आपके लिए महसूस कर रही हूँ, ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। का? आपको कोई शक है? कोई शक नहीं। अच्छा, आप मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आप पर भी तो कई लड़कियां मरती होंगी। मरती होंगी? इच्छा मरती है। शादी हो जाने से प्यार करने वालों की तादाद थोड़ी ना कम हो जाती है। और तुम्हें तो पता है मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि फिर भी कितनी लड़कियां होंगी आपके पीछे? ओहो, एक मिनट। अब 100-150 तो कहीं नहीं गई। अच्छा, अब तो उनमें से आपको कौन सी पसंद थी? मतलब कोई खास, किसी से प्यार व्यार? अरे अच्छा, प्यार का क्या है? प्यार तितली की तरह होता है, आज इस फूल पर, कल किसी और फूल पर, कल किसी और से था, आज तुमसे हुआ है, परसों किसी और से होगा। आज कहा है, फिर कभी कहा तो 10 लूंगी। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद ही तुमसे सुना है मैंने 10 लूंगी। एक बात बताओ, तुम्हें बीच बीच में नागिन मोड में क्यों चली जाती हो? शब्द नहीं, मतलब गिनिए। अगर मेरे अलावा किसी और को देखा तो जान ले लूंगी। नहीं ले पाऊंगी, मुझसे प्यार जो करती हो। आपको छोड़कर तो जा ही सकती हूँ ना। ओह, उफ, ये जलन। अच्छा, जब तुम जलती हो ना यार, और भी खूबसूरत लगती हो। क्या सोचा था तूने इच्छा? सुरसुरी हार गई, नागिस्तान जाकर अपनी बिल में छुप गई। मैं वापस आई। अब तक तो मैंने अपनी नफरत को हथियार बनाया था, पर अब तेरे प्यार को हथियार बनाऊंगी।
अरे नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता। क्यों? अरे मैं घर पे हूं, और अगर मेरी बीवी ने हमारी बातें सुन ली ना तो उसे शक हो जाएगा। हाँ। बब्बल जी किससे बात कर रहे हैं? और घर में मेरे होने ना होने से इन्हें बात करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आज से पहले तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा बाबा ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुमसे आके मिलता हूँ। हाँ हाँ पक्का पक्का पक्का। वाह, क्या तीर मारा है, सीधा निशाने पर। जुप। अब की बार खेल खल्लास करके ही जाऊंगी, ईमान से। भाई बब्बल की शादी में जितनी भी कुंवारी लड़कियां आई थी ना, उन सब की लिस्ट मैंने बना ली है। अब इन्हीं में से किसी एक को पसंद करके मैं उससे शादी कर लूंगा, ठीक है? ये देखो। नहीं ना? ना ना। भाई ये कैसी है? इससे शादी कर लूं क्या? दादी के बहुत दूर के भाई के बहुत दूर की रिश्तेदारी है। पायल घायल? जो घायल है तो मतलब शादी से पहले इसका इलाज कराना पड़ेगा। छोटे, इससे पहले पूछ लियो कि इलाज का खर्चा लड़की वाले देंगे या हमें देना पड़ेगा। भैया अरे कोई बात ना, कोई बात ना, घायल के इलाज का खर्चा हम उठा लेंगे। लेकिन अरे भाई घायल नहीं, इसका नाम है पायल। पायल। अरे तुझे पायल की जरूरत क्यों पड़ गई? तू लड़का है, पायल लड़कियां पहने करे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तेरी होने वाली बीबी के लिए पायल बनवा लेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ इसका नाम है पायल। पायल। अच्छा नाम है पायल। हाँ अच्छी है, पहन ले तू। मतलब शादी कर ले, सूट करेगी तुझ पे, है ना? तो क्या कहते हो, इसे रिश्ता भेज दे? ना ना छोटे, अब देर मत कर, रिश्ता भेज दे। दिखाई कर। देखने में तो अच्छी है ना? है ना? है ना? है ना? पर इसकी नाक थोड़ी लंबी ना है, और लंबी नाक पे गुस्सा भी लंबा ही हुआ है। छोटे, कोई छोटी नाक वाली देख। अरे भाई इसी तरह से आप लड़कियां रिजेक्ट करते रहे तो बस हो गई मेरी शादी। अरे बब्बल से पूछता हूं मैं, बब्बल मेरी शादी के लिए एक लड़की पसंद करनी है, इन दोनों में से देख के बता कौन सी अच्छी है, किससे शादी कर लूं? मेरी मानो तो शादी ही मत करना। वाह बेटा, खुद तो शादी कर ली, अब मेरी एंजॉयमेंट की बारी आई है तो मना कर रहा है तू? अरे भैया मैं खुद शादी करके पछता रहा हूं, इसलिए आपको रोक रहा हूं। भैया शादी के बाद आदमी की जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, जिंदगी की बैंड बज जाती है। ना बोलने की आजादी, ना घूमने फिरने की आजादी, हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, बस सवाल पे सवाल। अरे अब क्या बवाल मचा दिया अच्छा ने? अरे भाई बवाल नहीं, वो कह रहा सवाल। और थक जाता है आदमी इन सवालों के जवाब देते देते। अरे मैं तो ना थका, इतने साल हो गए। देख छोटे, इसे उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ा। अरे करने देना इसे शादी। ठीक है, जब मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मानी तो मैं कौन होता रोकने वाला? लेकिन भैया फिर मत कहना कि बब्बल तूने मुझे रोका क्यों नहीं। भैया सच ये है कि मैं इच्छा से शादी करके पछता रहा हूं। ना पहले जैसा प्यार रहा, ना पहले जैसी खुशियां। मन तो करता है कि मैं इच्छा को छोड़ दूं या खुद कहीं भाग जाऊं। देखो भैया, आपका भाई हूं, आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन शादी करने से पहले एक बार आराम से सोचना इसके बारे में। ईमान से। क्या था ये? थानी है, दूध का पतीला है दीदी। जानती हूँ, लेकिन ये दूध आधा कैसे हुआ? जब मैंने देखा था तब तो पतीला पूरा भरा हुआ था। आधा कैसे हुआ? कहाँ लेकर गई थी पतीला? किसने पिया इतना सारा दूध?
सबने नहीं नहीं, मतलब सबने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। अच्छा, कैसे पिया? सीधा पतीला मुंह से लगा लिया? सभी ने ग्लास तो तू लेकर नहीं गई थी। वो दूध तूने पिया है ना? नहीं तो मैं नहीं नहीं नहीं, तो ये मुझ अपने आप आ गई। पिया है तो पिया है, इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? दूध तो तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ और जब तू खुश होती है तो दूध पीती है ना? हाँ। तेरी इस खुशी का राज मुझे पता है। आपको क्या पता है? कैसे? औरत की आंखों में शर्म और चेहरे पर लाली तभी आती है जब पति के साथ। अच्छा बता, देवर जी ने क्या किया तेरे साथ? किया नहीं, लेकिन शायद करने वाले हैं। अभी अभी मैंने बब्बल जी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। पहले मुझे लगा बब्बल जी इस तरह मुझसे छुपकर किससे बात कर रहे हैं, फिर मुझे लगा मुझसे छुपकर बात कर रहे हैं तो शायद मेरे लिए कुछ खास कर रहे होंगे, कोई सरप्राइज वगैरह। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। ओहो, सरप्राइज सरप्राइज! देवर जी तो बड़े रोमांटिक निकले। संभाल कर रखना अपने पति को, ऐसा पति किस्मत से मिलता है। अच्छा तू यहाँ के काम निपटा ले, मैं दादी को चाय देकर आती हूँ। जी दीदी। दादी, मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अभी क्या अभी करनी है मुझे? हाँ तो बोल। अरे मैं वो क्या कह रहा था कि मैं वहाँ वो क्या कह रहा था मैं ये बकरी की तरह मैं करता रहेगा या आगे भी बोलेगा? क्या बोलूं दादी? आगे जो बात करने आया था वो तो भूल ही गया ना मैं। हे शिव जी, अपनी लाल डायरी निकाल के देख, शायद उसमें लिखा हो। दादी ये भी भूल गया मैं। एक मिनट। ओ बब्बल के बारे में बात करने आया था मैं। दादी बब्बल पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। कह रहा है इच्छा से मेरा मन भर गया है और जिंदगी झंड हो गई है। इसने कहा? बब्बल ने? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कुछ और कह रहा होगा और तूने कुछ और सुना। दादी मैं कोई प्रबल भाई थोड़ी हूँ जो गलत सलत बातें सुनूंगा। दादी कसम दादी, बिल्कुल सही सही सुना है मैंने। अच्छा, और क्या सुना तूने? अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है, ना घूमने फिरने की, हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ये तो कुछ भी नहीं दादी, बात यहां तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूं। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूं और खुद कहीं दूर भाग जाऊं। और तो और दादी, मुझे भी शादी ना करने की सलाह दी। देवर जी किसकी बात कर रहे हैं? बब्बल जी और इच्छा की? नहीं, उन दोनों में तो बहुत प्यार है। अभी अभी तो इच्छा बता रही थी कि देवर जी उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। फिर मतलब देवर जी प्रबल जी की बात कर रहे हैं? पक्का एक वही तो है जो देवर जी से ऐसी बातें कर सकते हैं। शांत हो जा छोरा, शांत हो जा। मैं उससे बात करती हूँ, चला हमारे साथ। लगता है प्रबल जी मुझसे खुश नहीं है। होंगे भी कैसे? दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ, बड़ों की सेवा में, अपू की पढ़ाई में। नहीं, इससे पहले प्रबल जी कोई ऐसा फैसला ले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आज बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। बब्बल जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हारी खुशी का राज क्या है? बता दूं? हाँ। आज किसी ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। क्या बात है, सरप्राइज? किसने? मेरे पति ने। उसकी ये हिम्मत कि मेरे होते हुए तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करे? बब्बल जी, सॉरी। लेकिन अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया। बब्बल जी,
अब आप झूठ मत बोलिए। माना कि सरप्राइज वाली बात खुल गई, लेकिन सरप्राइज तभी भी गुलदस्ते में है ना। बताइए ना बब्बल जी, क्या सरप्राइज है? देखिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बब्बल यार, तू भी ना अव्वल दर्जे का बुद्धू है, इतना भी नहीं समझता। बीविया पति से सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करती है और इच्छा तो खुलकर बता रही है। अब तुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी और उसके हिसाब से कुछ करना होगा। अब आप सस्पेंस बढ़ा रहे हैं बब्बल जी, बताइए ना क्या सरप्राइज है? बताइए ना बब्बल जी। अरे इच्छा, कोई सरप्राइज है, तुम भी अजीब हो यार। और वैसे भी अगर मैंने सरप्राइज बता भी दिया तो सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? सोचो सोचो। चलो मैं जा रहा हूं, मुझे जरूरी काम है। इन औरतों के दिमाग में कब क्या आ जाए। ये क्या बात हुई? मैंने सरप्राइज मांगा था और डांट के चले गए। डांटना भी कोई सरप्राइज होता है? जब तक ढेर सारा केसर ना हो, दूध मेरी हलक से उतरता नहीं है, समझी? चांदी के कलश में दूध भिजवा दो। और हाँ, कल से मेरी पूंछ में दर्द है, 2 सपोलियों को चंदन के उपटन के साथ भिजवा देना और कहना राजकुमारी की पूंछ रगड़नी है। जाओ। जो भी हो, मुखिया जी की सपोली बनने का मजा ही कुछ और है। अब जब तक सुरसुरी वापस नहीं आ जाती, राजकुमारी बनने का पूरा मजा लूंगी। हे नागोमी देव, बस एक कृपा करना, जब तक सुरसुरी नहीं आ जाती यहाँ किसी को मत भेजना। सुरसुरी, हे नागोमी देव, मैंने किसी को ना भेजने के लिए कहा था, मगर आपने भेज दिया, वो भी इच्छा की माँ को। सुरसुरी कैसी है? ठीक हूँ। मुखिया जी से पता चला कि तू वापस आ गई है तो मैंने सोचा तुझसे मिलाऊं। अब तुझे इच्छा से कोई नाराजगी या गुस्सा वुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो बीच में गुस्से की वजह से मेरा फन खराब हो गया था, इसलिए। लेकिन अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं इच्छा को कभी परेशान नहीं करूँगी। शाबाश, अब लग रहा है कि तू मुखिया जी की सपोली है। अच्छा सुन, मैं ना मुखिया जी से बात करके आई हूँ। अगर तुझे इस कक्ष से कुछ देर के लिए बाहर निकलना है तो तू मेरे साथ चल सकती है। तू चलना चाहेगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं ना तेरी सहेली जगीरी को यहाँ भेज देती हूँ। हाँ, भेज ही देती हूँ। मैं अभी उसके घर जाकर। नहीं, आप उसके घर में जाइए। वो मेरी तबीयत कुछ खराब है, मेरे फन और पूंछ में दर्द है और पूरी केंचुली भी अकड़ गई है। आज थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उससे कल मिल लूंगी। ठीक है। ममता, ममता, अरे आज 2 कुश्ती लड़ी हैं पिताजी के साथ। हालांकि दोनों हार गया, पर शेर की तरह लड़ा। बदन बड़ा टूट रहा है ममता, 1 गिलास दूध पिला दे। अरे शेर दूध थोड़े ना पीता है। तू एक काम कर, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है ममता कमरे में? अब तो बात पक्की हो गई है, इनका वाकई मुझसे मन भर गया है। ये शर्ट धुले हुए कपड़ों में किसने रखा है? इसे धोना तो बाकी है।
इतना लंबा बाल बब्बल जी की शर्ट पर? मेरा तो है नहीं, फिर किसका है? दादी, आपके हाथों में वो बात नहीं रही, कमजोर हो गई हो आप। छोरा, मने तो तू कमजोर दिख रहा है। ये पिया कर। ये बाल दादी का भी हो सकता है। नहीं नहीं, दादी के बाल तो सफेद है। फिर माँ जी, ममता भाभी का हो सकता है। इच्छा, तू भी ना बेवजह बब्बल जी पर शक कर रही थी। हद से ज्यादा प्यार करेगी तो ऐसा ही होगा। सॉरी इच्छा, नींद में हूँ। कोई बात नहीं। ये वाला भी। अरे छोरा, तू सच में कमजोर हो गया है। बाल बाल बच गई इच्छा। चलो कोई बात नहीं, आज एक पल के लिए ही सही इच्छा के फन में शक तो आया। अब इस शक को हवा मैं देती रहूंगी। फिर शक होगा, बहस होगी, झगड़ा होगा, और झगड़े के बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इच्छा, मैं तेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। ईमान से डस लूंगी। क्या हुआ वाकू? तू आंखें बंद करके क्यों बैठा है? कुछ सोच रहा है या साधना चल रही है? मैं नागिस्तान से संपर्क कर रहा हूँ। क्यों? अरे हाँ, तुझे कितने दिन हो गए नागिस्तान से आए हुए। सबकी याद आ रही होगी ना? हाँ, वो तो है ही, लेकिन इस बार नागिस्तान से संपर्क करने की वजह कुछ अलग है। क्या वजह है? सुरसुरी, मैं देखना चाहता हूँ वो वहाँ कर क्या रही है। उसका गुस्सा शांत हुआ है या उसके मन में अब भी बदले की भावना कायम है? इच्छा, अगर वो फिर से यहाँ आकर तुम्हें... वाकू, वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। उसके पास एक ही शक्ति थी, रूप बदलने की, जिसे मैं पहले ही मात दे चुकी हूँ, और इसलिए वो यहाँ आने की... इच्छा, जहाँ तक मैं सुरसुरी को जानता हूँ वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वाकू, तू खामखा परेशान हो रहा है। सुरसुरी का वापस यहाँ आना नामुमकिन है, और अगर गलती से वो आ भी गई तो मैं 2 मिनट में उसे पकड़ लूंगी। और ये बात वो भी जानती है, इसलिए वो मेरे सामने रूप बदल कर तो आ ही नहीं सकती। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे, अगर तू ज्यादा देर यहाँ रुका तो बब्बल जी आ जाएंगे, फिर तो तू... नहीं नहीं नहीं, फिर मैं यहाँ से भागता हूँ। जल्दी जा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी। सुरसुरी मेरे सामने रूप बदल कर आएगी तो 2 मिनट में पकड़ लूंगी। सामने ही तो थी, कहाँ पकड़ पाई। इच्छा, इस बार तो मैंने सिर्फ तुझे चकमा दिया, बहुत जल्द मैं तुझे मार दूंगी। ईमान से डस। ए जी, चाय टेबल पर रखी है, नहाने के बाद पी लेना। ये लो, कपड़ों को देख लो।
इनसे अच्छा तो अप्पू है, 4 बार डांट खाने के बाद 5वीं बार काम तो करता है। ये तो दिन में 17 बार कपड़े बदलते हैं। इतना लंबा बाल इनकी शर्ट पर, गिन चुन कर 2 इंच की तो खेती है इनके सर पर। कहीं ये मेरा बाल तो नहीं है? शायद मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, तभी तो प्रबल जी मुझसे दूर दूर भागते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहीं माँ जी का तो नहीं है? पूछती हूँ उनसे। माँ जी का भी नहीं है। अरे ममता, आ गई तू? चल संभाल अपनी रसोई, आज खाना बनाने की तेरी बारी है। ऐसा कर, बढ़िया सी कढ़ी और। माँ जी आज का खाना आप बना देंगी? मेरा मन नहीं कर रहा है माँ जी, आज का खाना आप बना दीजिए, अगले पूरे हफ्ते का खाना मैं बना दूंगी। अच्छा अच्छा, जा तू आराम कर, मैं बना देती हूँ, जा। दादी जी का तो हो नहीं सकता, उनके बाल सफेद हैं। रही इच्छा, उसके बाल भी तो भूरे रंग के हैं। फिर ये बाल है किसका? अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है, ना घूमने फिरने की, हर चीज पे पाबंदी। बात यहां तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूं। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूं और खुद कहीं दूर भाग जाऊं। इसका मतलब मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई और? तभी ऐसे तो बब्बल जी बड़े सुलझे हुए हैं, लेकिन अनुशासन के मामले में जरा भी उन्हें। ये लिपस्टिक का था, ये यहाँ कैसे? मैंने आखिरी बार कब किस किया था बब्बल जी को? इच्छा, तू भी ना, जब तेरे पास इस रंग की लिपस्टिक ही नहीं है तो मुझे बब्बल जी से पूछना ही होगा। कहाँ जा रही हो तुम? मैं बब्बल जी के पास जा रही हूँ, उनकी शर्ट पर। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। वाकू, ये देख, ये मेरी लिपस्टिक का निशान नहीं है। वो कौन लड़की है जो बब्बल जी के इतने करीब है? बब्बल जी को इसकी सफाई देनी होगी। अपनी फुफकार को लगाम दो, फोन ठंडा रखो अपना। लेकिन वाकू। अच्छा, तुम बिल्कुल औरतों की तरह क्यों सोच रही हो? औरतों की तरह मतलब? वाकू, मैं औरत ही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें इंसानी बीवियों की लत लग गई है। पता है, उन्हें अपने पतियों पर शक करने की बीमारी होती है। वाकू, तो ये। अच्छा, इससे पहले तुम्हारी बीमारी बढ़े इसका इलाज करवाओ। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक बात नहीं है। पहले इस शक की जड़ तक पहुंचो, उसमें कुछ सच्चाई दिखाई दे तो। वाकू, ये देखने के बाद तो किसी को भी शक होगा। मेरी बात मानो, तुम बबल पर नजर रखो, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तुम अपनी आंखों से देखो। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इच्छा, बबल, तू यहाँ कैसे? तू तो अभी अभी बाहर था ना? फिर? माँ, आप भी ना, आप मुझसे इतना प्यार करती हो ना, आपको हर जगह सिर्फ मैं नजर आता हूँ। चलिए ये सब छोड़िए, आप यहाँ कुछ काम था आपको? हाँ, इच्छा से काम था। ओ, इच्छा बाजार जाकर आमचूर और भिंडी ले आएगी। आज मुझे भरवा भिंडी बनाने का मन कर रहा है। अब जी माँ जी, मैं ले आऊंगी, लेकिन आज तो ममता दीदी खाना बनाने वाली थी ना? हाँ, वही बनाने वाली थी, लेकिन मैंने जब उससे पूछा
तो कहने लगी मन नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसे अचानक, बड़ी उदास उदास लग रही थी। इच्छा बेटा, एक बार तू भी उससे बात करके देख लेना, हो सकता है तुझे कुछ बता दे। लेकिन सुन, भिंडी और आमचूर जरूर ले आना बाजार से। माँ जी को सब्जी की पड़ी है या मेरी शादी को तड़का लगा है। मैं अब भी बब्बल जी से जाकर अरे तकिया क्यों फेंक रही है ममता? अभी तो दिन है, दिन में थोड़ी ना सोते हैं। आपको सोने की पड़ी है? आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, धोखा दिया है। आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। हैं? अच्छाई? अरे हाँ हाँ, मेरी अच्छाई के गुणगान तो पूरी दुनिया गाती है। अब तुझे भी गाना है तो तू भी गा ले। और तकिए के साथ क्यों? बैंड बाजा बुला देता हूँ। हाँ हाँ, अब तो बैंड बाजा लाएंगे ही। कैसे किसी के साथ? हाथ? हाँ हाँ, हाथ तो पकड़ा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। बेशर्मों की तरह कबूल भी रहे हो। अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हाँ? अरे ये कौन सा तरीका है गुणगान गाने का? गुणगान कहाँ के, मैं बताती हूँ। मैं तो आपको अरे ममता, अरे तोहफा ऐसा थोड़ी ना देते हैं, तोहफा प्यार से देते हैं। दूंगी, ऐसा तोहफा दूंगी आपके काम ठिकाने पर आ जाएंगे। बबल ठीक कहता है, ये औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं। कभी प्यार से गुस्सा करती हैं, कभी गुस्से से प्यार करती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बब्बल जी की जिंदगी में वाकई में कोई? नहीं नहीं नहीं, मन तो नहीं मान रहा, लेकिन क्या बता। बब्बल जी, मैं आपका कहा ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये बब्बल जी से मैं तो खुद बेकरार हूँ, बेसब्री से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही हूँ। लेकिन देखिए ना, ये घड़ी के कांटे दुश्मन बने बैठे हैं। कितने धीमे चल रहे हैं। कब दिन ढलेगा, कब शाम होगी और कब हम मिलेंगे। इच्छा, तू भी ना माँ को सच कहता है, शक करने की बीमारी लग गई है तुझे। अरे दुनिया में सिर्फ तेरे ही बब्बल जी थोड़ी ना है, कोई और बब्बल भी हो सकता है। अरे हाँ, प्रबल भैया और सबल भैया दिखे थे मार्केट में। नहीं नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। वो क्या है ना कि अभी हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा ना, तो किस अधिकार से बात करूं? अरे हाँ हाँ, जानती हूँ, पूरा विश्वास है मुझे आप पे। चलिए शाम को मिलते हैं। अरे हाँ, मेरी पसंदीदा ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। ये कहाँ गई? बब्बल जी, अरे हाँ, मेरी फेवरेट ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। बब्बल जी, सुबह तो आपने कहा था कि आप पार्टी में पिंक शर्ट पहन के जाएंगे, फिर अपनी नीली वाली शर्ट क्यों पहनी है? किसके कहने पर पहनी है? तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पर? मैंने आपसे कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुमने खुद इस नीली शर्ट को आयरन करके यहाँ रखा था, तो मुझे लगा तुम चाहती हो कि मैं यही पहनूं। मैं चाहती हूँ? हाँ, मैं चाहती हूँ या कोई और चाहता है? बस कीजिए बब्बल जी, कहानियां बहुत बना ली आपने। आपकी पोल खुल चुकी है। पोल? कैसी पोल इच्छा, तुम भी ना। आप मुझे धोखा दे रहे हैं बब्बल जी। धोखा दे रहा हूं? हाँ, लगता है आपका मन भर गया है मुझसे, या फिर
शायद मैं कभी आपके मन में थी ही नहीं। अच्छा तुम पागल हो गई हो क्या? पागल थी, अब दिमाग ठिकाने पर आ गया है। आपकी बेवफाई के सारे सबूत सामने हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? जो भी कहना है साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपकी हरकतें सब कुछ कह रही अरे हैं। कैसी हरकतें? मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा, छी छी छी। लेकिन बब्बल जी, इतने अच्छे घर, इतने अच्छे संस्कारों में पलने बढ़ने के बाद अब जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, छी छी छी। देखो अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी है तो आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो आपको मुझ में ही इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर मेरी बातों में कहां से इंटरेस्ट होगा? अच्छा क्या हो गया तुम्हें? क्यों मूड खराब कर रही हो मेरा यार? पार्टी में जाना मुझे, प्लीज जाने दो शांति से यार। इच्छा और बबल के रिश्ते की उल्टी गिनती शुरू। लगता है अभी भी गुस्से में है। क्या करूं? अभी जाके मनाऊं या फिर? अरे नाना, बबल अभी जाके मना ले। औरतों का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा होता है, जितना दबा रहे उतना ही ज्यादा भड़कता है। चल अभी जाके मना ले। ममता, क्या है? अरे चाकू संभाल रानी, ये चोर चक्कों के हाथ में शोभा देता है, तेरे जैसी भोली भाली लड़कियों के हाथ में नहीं। मैं भोली हूँ, सीधी हूँ, लेकिन आप धोखेबाज है। मैंने किया क्या है? अरे वाह, किया क्या है? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है ना, तो उसे लगता है किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया है। अच्छा, अरे बिल्ली आंख बंद करके दूध पी गई तो उसे डांटना, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है तू? जितना आप भोले बनते हो ना, उतने हो नहीं, मुझे सब पता चल गया है। जल गया है? क्या जल गया है रानी? मेरी किस्मत जल गई है, पूरी की पूरी। ओ, पूरियां जल गई हैं। लेकिन पूरियां जलने से मेरा क्या लेना देना? मैंने थोड़ी ना जलाई है पूरियां, तू मुझ पर। ठीक है ममता, रानी मैं बाद में आता हूं। मेरी क्या गलती है रानी? अरे अच्छा, तुम सोई नहीं अब तक? बब्बल जी, घड़ी देखी आपने? क्यों? आज कुछ जल्दी घर नहीं आ गए आप? यार अब तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पार्टी में जा रहा हूं, आने में देर हो जाएगी। लेकिन इतनी देर होगी ये तो नहीं बताया था ना आपने? अरे अच्छा, मैं पार्टी में गया था, स्कूल में नहीं जो टाइम पे छूटता। अरे पार्टी थी, दोस्त मिले थे यार मुझे अपने। दोस्त मिले थे? अरे या खास दोस्त मिली थी? यार अब तो हद ही हो गई है। तुम्हारे दिमाग में सारी बातें आते कहां से है? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझ पर? मुझे कोई शौक नहीं आप पर शक करने का, आपकी हरकतें ऐसी है। अरे क्या हरकत लगा रखा है? क्या हरकत है? क्या किया मैंने? बताओ मेरा। अब बताओ क्या किया मैंने? तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है मुझे। अच्छा, वैसे भी तुमसे कोई बात करने कोई फायदा नहीं है, तुम उसका गलत मतलब ही निकालोगी। मैं जा रहा हूं बाहर सोने। और हाँ, बाहर कोई हरकत करने मत आना। मैं हूं। आ जा इच्छा, जल्दी बाहर आ जा। अब तेरे शक का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। खुद से ज्यादा भरोसा है ना तुझे अपने पति पर? अब उसी भरोसे पे चीथड़े उड़ेंगे जब तू बबल के बिस्तर पे एक पराई लड़की देखी। इच्छा, आज ना मैं तुझे हिला के रख दूंगी।
ईमान से डस लूंगी। अरे अच्छा कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। जैसे ही वो आएगी मैं रूप बदल के बबल के बगल में लेट जाऊंगी और जब वो ये देखेगी उसकी नींद उड़ जाएगी। कहाँ रह गई है? देख के आती हूँ। रे इस साल बड़ी गर्मी है, पिछले साल ना थी। पर ये भूलने की आदत तो सब्बल को है, पर कभी कभी उसकी माँ भी ये बीमारी उधार ले लेवे है। गला सूख गया हमारा तो वो पानी रखना भूल गई, पता नहीं किस उधेड़ बुंज में रहे। हद हो गई इससे तो, पानी तक ना रख सकती हो। अब जब घूमते फिरो। आउच। मेरा फन दर्द से घूम रहा है। क्यों इच्छा आ गई अकल ठिकाने? हो गया शक दूर? लेकिन इस बार मैं नहीं मानने वाला हूं। इच्छा, तुमने मुझे फिर बहुत हर्ट किया। जाओ ऐसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। अरे इच्छा जाओ ना।